नहीं आए? वो है, किसी को बाहर जाके समझाना आपको नहीं है, किसको समझाना है फिर? सिर्फ अपने घर में अगर आप समझा लीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर रोड पे खड़े हो रहे हैं तो 20 से 25 बाइक्स या 4 व्हीलर्स को हम लोग चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो एक साथ कितने लोग समझ जाएंगे? अभी आप कितने हो क्लास में? कम से कम 100 लोग हो। तो एक साथ अगर हम यहाँ आकर के आपको समझा रहे हैं, अगर आप अपने घर में इन सब बातों को बताएंगे तो कम से कम 100 घरों तक अपनी बात को हम पहुंचा पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि डेथ रेशियो जो है अभी इंडिया में जो भी है, उसमें सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या क्या है पता है आप सबको? कम से कम 40% से ज्यादा। मतलब समझ रहे हैं, अगर 100 लोगों की मृत्यु हो रही है तो उसमें 40 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, है ना? सोचनीय, अत्यंत चिंताजनक भी है डाटा। आप आए दिन यहां से क्रॉस कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं, मार्केट जा रहे होंगे, आप देखे होंगे, पेपर में भी पढ़ते होंगे कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, अब मारे भी जा रहे हैं लोग। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा टोटीलावा में एक 4 वर्ष का बच्चा जो है उसका डेथ हो गया, सुना था आपने? कुछ नियम है जिसको फॉलो करना है, जिससे हम दुर्घटना को बिल्कुल एकदम जीरो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमतर जरूर किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो उसका कारण यह है या उसका ये उपाय है कि हमको कुछ प्रिकॉशन लेना है। कुछ नियम होते हैं, अगर रोड पे निकल रहे हैं तो उन नियम को फॉलो करना है, जिसमें हम लोग को इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत पड़ेगा कि एकदम दिन रात मेहनत करेंगे तभी ये बातें समझ में आएगी। वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ आपको अपने घर में जाकर के अपने बड़े बुजुर्ग को, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को अगर आप समझा लें सिर्फ, तो निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। जो मैसेज या जो संदेश हम देना चाह रहे हैं लोगों को, वो संदेश निश्चित रूप से उन तक पहुंच पाएगा और हम लोग कामयाब होंगे या नहीं? जी। तो इसमें नियम क्या है कि अगर आप स्कूल से निकल रहे हैं या घर से निकल रहे हैं तो रोड क्रॉस करना है तो किन किन रूल को फॉलो करना है? जी, एक सबसे आसान और सबसे पुराना, बहुत शुरू से ही हमारे जो बुजुर्ग पहले के थे वो लोग भी यही बात बताते थे कि हमको पहले बाएं देखना है, फिर दाएं देखना है और फिर बाएं देखना है, उसके बाद क्रॉस करना है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है सड़क पे तो क्या करना है? जेब्रा क्रॉसिंग देख करके क्रॉस करना है। साथ ही अगर ट्रैफिक लाइट्स वगैरह की व्यवस्था है तो रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, उसको देख करके ही आगे बढ़ना है। पहला तो ये हो गया, ये नॉर्मल चीजें और ये छोटी छोटी चीजें लगभग सबको पता होगा। दूसरा जो मेजर कारण है एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, वो आप लोग देख रहे होंगे, नशीले पदार्थ का सेवन करके वाहन ना चलाएं, है लिखा हुआ। नशीले पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो शराब पी के चलाते हैं लोग। हम लोग आज से एक दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे आप ही के जस्ट आपके स्कूल के सामने हम लोग चेकिंग लगाए थे। लेकिन अगर आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे या हम लोग आकर के यहाँ जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो इन सब बातों को अपने तक मत सीमित रखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन चाहता है कि आपके परिवार वाले घर से बाहर निकले तो लौट के नहीं आए? वो है ऐसा? नहीं ना। हमारे प्रियजन जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग चाहेंगे ना कि जाते हैं तो एकदम सुरक्षित घर पहुंचे, क्योंकि आपका ख्याल कौन रखेगा? घर वाले। शपथ लेके जाइए कि कहीं और ना समझाएं तो कम से कम अपने अपने घर में लोगों को जरूर बता देना है कि शराब पी करके अगर भाई बंधु अगर आपके घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पैर पकड़ लिए, जाने मत दीजिए। इसका सबसे बड़ा रीजन, बहुत सारा एक्सीडेंट हम लोग देखे हैं, इस 40% जो एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना मौत हो रहा है, उसमें 30% से ज्यादा लोग जो है सो इन्हीं कारणों से डेथ हो रहा है उनका। शराब पिए हुए रहते हैं। आप उठाएंगे, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो हमने डाला था और जागरूकता के लिए, लोग सोचते हैं कि हम लोग ये पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जागरूकता के लिए डाल रहे थे। हम लोग कुंदा से लौट रहे थे, हमारे अंगरक्षक हम सभी कुंदा से लौट रहे थे। एक व्यक्ति को देखा हम लोगों ने कि रोड के किनारे पड़ा हुआ पूरा छटपटा रहा है। हमने जैसे ही गाड़ी रोकी, पूरा खून से लथपथ था और उठ के चल भी रहा है इधर उधर, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा था। हम लोगों को लगा कि मे बी शायद ये दुर्घटना से चोट लगा, इसके वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब उसके नजदीक पहुंचे तब पता चला उसके मुंह से पूरा शराब का दुर्गंध आ रहा है और इतनी शराब पी रखी थी कि पैदल चलने की स्थिति में नहीं था और उस बाइक पर अपनी मां को भी बिठा के रखा था और दोनों गिरे थे। मां तो ठीक थी,
लेकिन साहब के सर में हेलमेट भी नहीं था, और जिस तरह से रोड पे गिरे कि गिरने के बाद ये सर जो है सीधे रोड पे टकराया, पक्की वाली सड़क पे। और आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 1 से 2 यूनिट ब्लड उसका रोड पे हम लोगों ने देखा, गिरा हुआ था। और उसके बाद ये पूरा सर यहाँ पे काफी वो छेदा हो गया था यहाँ पे, जिससे ब्लड काफी ये में निकल रहा था मात्रा में। अगर समय से हम लोग नहीं पहुंचे रहते तो पक्का वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, और ब्लड लॉस की वजह से क्या हो जाता, उनकी मां दौड़ रही है, चारों तरफ चिल्ला रही है कोई बचा लो, लेकिन कोई बचाने वाला वहां पे नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह था कि उस दिन वहां पे मेला था। आप अंदाजा लगा लीजिए, मेला होगा और वो गिरा होगा तो कितने लोग क्रॉस कर रहे होंगे रोड से। मेरा ये बताने के पीछे एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सोच लीजिए कि उस दौरान कितने लोग रोड से क्रॉस किए होंगे और लोग ने उनको छुआ तक नहीं, देखा और बस सीधे निकलते रह गए। इवन जब हम लोग रुके हुए थे उस दौरान कम से कम 10 से 15 बाइक्स वाले निकले गए, बड़ी गाड़ियां वाली गई, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः हम लोग को अपनी पुलिस की गाड़ी में, उतना देर तो हम लोग वेट नहीं किया, 2 से 3 मिनट तक वेट किए। उसके बाद अपनी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया और हॉस्पिटल पहुंचाए। बेचारे वो अभी जिंदा है। तो आदमी एक्सीडेंट किया, अगर आप रोड में क्रॉस कर रहे हो तो देखा जाता था कि लोग डर से उसको बचाते नहीं थे। क्यों पता है? जी बिल्कुल, लोगों को लगता था कि अगर हम लोग बचा के अगर थाना में ले जाएंगे या हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो थाने वाले नाहक परेशान करेंगे, पुलिस हमसे बहुत सारी क्वेरीज करेगी, बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है। इस वजह से लोग, मान लीजिए कि अगर रोड पे कोई पड़ा हुआ है, अगर आप उसको हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ पाए तो क्या होगा, समुचित जो इलाज होना चाहता तो इलाज नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर लोग इससे उनका डेथ हो रहा था। और वो जो हमने देखा उस दिन, हम लोग कह ही नहीं सकते कि हमारे लिए आश्चर्यजनक चीजें थी। तो आपको मैं बता दूं कि अभी एक नया रूल कहिए या कहिए डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है राज्य सरकार का भी और हमारे केंद्र सरकार का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर किसी को कहीं पे भी, अगर आप रोड में गिरे हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको तत्काल उसको क्या करना है, सहायता करना है। जितना आपसे हो सके आप तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर वो बच गया तो आप समझ लीजिए कि आप कितने बड़े पुण्य के भागी होंगे। और अगर वो नहीं बचा तब भी आपने आपके प्रयास में कोई कमी रखा या नहीं रखा? नहीं रखा, आपने कोशिश किया कि वो बच जाए, तब भी पुण्य के भागी होंगे। और इसके अलावा जो आपको डाउट रहता है हमेशा मन में कि पुलिस वाले आकर के नाहक तंग करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि इसमें इस तरह की कोई बातें नहीं है। आपसे पुलिस क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करेगी। इवन इसके बाद भी पता है आपको उसमें 5,000 रुपए तक का इनाम है, नहीं पता होगा सबको, ठीक है। जो व्यक्ति सड़क से किनारे से उठा कर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं वो या तो बचे या मर जाए, इसके बावजूद भी आपको 5,000 रुपए का इनाम तत्काल दिया जाएगा। पता था सबको? चलिए, इसी बात पर जो भी रूल बनाया होगा एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। अब क्या है कि हम लोग अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये बातें आप अपने घर तक पहुंचाएंगे। और निसंदेह अगर हम कहीं देखते हैं उस तरह की दुर्घटना और इस तरह के व्यक्ति को, हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि वो उसकी जान बच जाए, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। पहले तो आपको समझाना है कि हेलमेट पहन के चलना है। दूसरा, अगर कहीं से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आपको मिले, हेलमेट वाला तो बात बोली गए, पहले तो हमने शराब बोला था, और उसके बाद आपको यह बताया कि आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहीं दिखता है तो अविलंब उनको हॉस्पिटल पहुंचवाना है। 5 मिनट अगर आपका लेट हो जाएगा कहीं जाने से तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति का जान आपने बचा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो जाएगा या नहीं? कभी सोचिए कि मेरा परिवार का कोई मेंबर, आपके परिवार का कोई मेंबर ऐसे ही रोड के किनारे पड़ा हुआ हो और लोग आ रहे हो और जा रहे हो, तब क्या होगा? अगर हम सपोर्ट करते हैं किसी को हेल्प करते हैं तो निसंदेह कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे। हम पेड़ लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं कि पेड़ का फल हम ही को खाना है? कभी नहीं सोच सकते कब फल देगा कब नहीं देगा, आगे आने वाले जो होंगे। तो सेम सिचुएशन है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो इस उम्मीद में ना करें कि हमारे साथ भी होगा तो ऐसा कोई सपोर्ट करे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपके साथ भी अच्छा होगा। पहला तो कोशिश करना है कि एक्सीडेंट ही नहीं हो, ठीक है।
दूसरा चीज है उसके बाद जो मेजर कारण है वो क्या है? हेलमेट। अभी हम लोग जब चेकिंग कर रहे थे 95% लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पहला बार ये प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने का कि आप हेलमेट पहन के चलिए। पिछला 1 से 1.5 महीना से चल रहा है हमारा ये अभियान, और 1 से 1.5 महीना में पर डे हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कभी गुलाब फूल दे रहे हैं, कभी गेंदा का फूल दे रहे हैं, कभी लोगों को समझा रहे हैं, कभी डांट रहे हैं, कभी फटकार लगा रहे हैं, लेकिन लोग सुधरने का है कि नाम नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? हमको नियम का पालन कराने हेतु हम लोग को क्या होगा? थोड़ा सा और कड़क होना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप ही में से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग जो है रोड पे सड़क पे चेकिंग का अभियान जो चला रहे हैं वो अपने खातिर चला रहे हैं। अगर आप समझिए कि आप सिर्फ हेलमेट चेकिंग और ये जितना भी नियम है सड़क सुरक्षा के अगर आप पालन कर लिए तो यकीन मानिए कि 20 से 30% जो डेथ हो रही है ना, जिसका मेजर इश्यू, उसको हम कम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने प्रयास हमेशा से करा है कि लोगों को ये समझाएं कि भाई आप जो सुरक्षा मेजर हैं उसका पालन अवश्य करें। एक हो गया हेलमेट, और ऊपर से हम लोगों ने उसके साथ क्या देखा बाइक चेकिंग के दौरान कि हेलमेट तो पहने भी नहीं है, और एक बाइक पर कितने लोग हैं? वीडियो देखा था आप लोगों ने? 4 लोग नहीं, 6 लोगों को हमने देखा है। एक बाइक पे 6 लोग। आप अंदाजा लगाइए क्या सिचुएशन होगा। और ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं हम लोगों से कि बड़ी प्यार मोहब्बत से लोगों को हम लोग समझाएं। अच्छा रहेगा क्या? नहीं। कैसे समझाना चाहिए? डांट फटकार लगानी चाहिए। इससे पहले क्या करेंगे? हेलमेट खरीदेंगे। गाड़ी आपने खरीदा, गाड़ी का दस्तावेज तो आपको रखना ही रखना है। नहीं रखेंगे पकड़े जाएंगे। तो क्यों ना पुलिस ऐसा समझे कि गाड़ी चोरी की है, गलत कार्यों में आप इस्तेमाल कर रहे हो। हम लोग कुछ भी जो निर्देश दे रहे हैं वो अपने लिए कोई नहीं दे रहा। कोई दे रहा है क्या? सिर्फ लोगों के सुरक्षा के लिए है। और हम लोग अगर रोड और सड़क पे उतर रहे हैं और लोग विद्यालय में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को तक ये बात हम अपनी पहुंचा पाए, लोगों के दिमाग में ये समझ में आ जाए कि जब हम सड़क पे निकल रहे हैं तो कम से कम किन किन नियमों का पालन करना है। कि सिर्फ पुलिस की चेकिंग के डर से आपको हेलमेट नहीं पहनना है। बहुत सारे लोगों का ये भी देखे, जो हम प्रैक्टिकली जो हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से चेकिंग के दौरान, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोग हेलमेट लेके भी चल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों को देखते हैं कि हाथ में ऐसे टांग के चलते हैं। अरे पता नहीं, चश्मा लगाना नहीं भूलेंगे। वो हीरो बनने वाले चश्मा, ब्लैक चश्मा लगा के वो नहीं भूलेंगे, बट हेलमेट कहां रहेगा उनका? हाथ में। सोचिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। परसों हम लोगों ने जब चेकिंग किया था उस दौरान कुछ लोग ऐसे भी मिले कि हेलमेट को गाड़ी का जो पीछे ये होता है ना कैरियर टाइप का, उसमें बांधे हुए हैं। मतलब महान आत्मा लोग, बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सुन लीजिए। और जब लोगों से हम लोगों ने क्वेरी किया, जब पूछताछ किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलते हैं कि सर थोड़ा ही दूर जाना था आगे। अब अंदाजा लगाइए कि यमराज जो हैं वो आगे नहीं बैठे होंगे, उनको पता है पहले से नहीं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं कि मतलब 100-200 मीटर जाने का यमराज छूट दे रखे हैं, या उस समय छुट्टी पर होंगे। यमराज महोदय भी छुट्टी लेते होंगे, हैं? सोच रहे होंगे कि 200-500 मीटर ही तो जा रहा है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा चैन से जाने दो लोग को। ऐसा है क्या? नहीं है। वो तत्काल बैठे हुए तैयार। थोड़ा सा आप हिंट करिएगा ना, दरवाजा खटखटाइएगा तो वहीं से खींच लेंगे। वो खींचेंगे या नहीं? बिल्कुल। तो हमको मौका नहीं देना यमराज महोदय को, या देना है? बिल्कुल नहीं देना है। जिंदगी एक बार मिला है, क्या गारंटी फिर दोबारा मिलेगा या नहीं? तो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। जागरूकता ही बचाव है कि नहीं? इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपके विद्यालय में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागरूकता अभियान रोड पे चला रहे हैं। हमको क्या मतलब है, रोड में जहां दिखे हम पेनाल्टी लगाने के लिए तुरंत रोककर 50-100 बाइक को चालान करवा दें। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पेनाल्टी नहीं भर सकते हैं, उनको कम से कम इन सब चीजों से तो बचा सकते हैं हम। तो इसका एकमात्र यही सजेशन है कि उसको लोगों को समझाना है। ठीक है। और क्या है? ट्रिपल लोड के बारे में बात हो गया। जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला कि भाई चेकिंग के दौरान हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि एक एक बाइक पर 5 से 6 लोग। अब आप अंदाजा लगाइए कि कुछ कुछ लोग ऐसे मिले हम लोगों को
कि टंकी जो होता है ना गाड़ी की, टंकी पर बच्चों को बैठाए हुए थे। आप बाइक अगर चलाए होंगे कभी ऐसे, तो जैसा कि इंस्पेक्टर साहब भी आपको बता चुके हैं कि 16 साल से कम उम्र है आपकी तो बाइक और स्कूटी तो बिल्कुल नहीं चलाना है। 16 से 18 के बीच है तो आप स्कूटी चला सकते हो, 18 से ऊपर है तब आपको बाइक चलाना है, फिर भी उससे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेनी है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम क्या है पता है? जाइएगा तो ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा पहले उसका, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस देगा। आपको पता नहीं है, आप नौसिखिया हैं, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, क्या पता सामने वाला को नहीं पता हो रहा हो। आप पी के नहीं चल रहे हो, अगला आदमी पी के चल रहा है, मारेगा कि नहीं आप में? तो इसीलिए जागरूकता जरूरी है कि सभी लोगों को यह पता रहे कि बिना शराब पिए हेलमेट पहन के और इन सब चीजों को ये करते हुए चलना है। 3 से ज्यादा लोड क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपकी गाड़ी टकराती है तो आप देखते होंगे अंदाजा कि पीछे वाले को ज्यादा झटका लगता है, आगे वाले तो लगेगा ही, पीछे वाले जब आगे निकलते हैं, फेंकाते हैं जब आगे, तो सबसे पहले कोई भी आगे सामान है उसमें जाके टकराएंगे। पुल हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, तो सबसे पहले मौत उन लोगों की होती है। इसीलिए नियम बनाया गया है कि 2 से ज्यादा लोड कभी भी नहीं चलना। अब तो यह भी है कि 2 लोड अगर हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना है। पहनना या नहीं? एक हेलमेट का कीमत कितना होगा? बहुत मुश्किल से, अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी का आप लेंगे तो 1000 से 1200 1500 के अंदर ही आ जाएगा। अब गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं लोग 1 लाख, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का बाइक्स, लेकिन हेलमेट उनके पास नहीं है। कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता होगा। फोन का इस्तेमाल करना, वेरी गुड, हेडफोन, ईयरफोन, मोबाइल। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हेलमेट तो लगा हुआ है, लेकिन जब फोन आ जाएगा तो कान में ऐसे डाल देंगे और दोनों हाथ से फिर बाइक चलाएंगे और इधर से बात करते चलेंगे। हेडफोन तो एकदम रिस्की है। आप लोगों ने कल वाला वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लोग का हेडफोन भी हम लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग इसका गलत तरीके से सोच रहे हैं कि हेडफोन नहीं तोड़ना चाहिए था, बहुत कीमती आता है। आपके जान से ज्यादा कीमत है क्या हेडफोन? बहुत सारा लोग ऐसा कमेंट भी किया है, बहुत सारे लोग कि भाई जो डीएसपी साहब हैं ज्यादा एग्रेसिव हो गया और हेडफोन को तोड़ दिए। हेडफोन तोड़ना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। अरे आपके जान से ज्यादा कीमती थोड़े है हेडफोन। 50 रुपए में भी आता है, लेकिन आपका जान 50 रुपए में आ जाएगा? एक बार चले गए तो फिर दोबारा लौट पाएंगे क्या? तो गलती से भी हेडफोन का इस्तेमाल और ईयरफोन का चलती गाड़ी में करना है या नहीं करना है? तब फोन आ जाएगा तो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल सही। अगर आपके गाड़ी में, आप 4 व्हीलर में हैं, 2 व्हीलर में हैं, अगर आपके पास फोन आ जाता है तो सबसे पहले गाड़ी को अपने साइड में, लेफ्ट साइड में गाड़ी आराम से लगाइए। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट आराम से बात करिए और उसके बाद फिर आगे आप मूव कर जाइए। क्या पता अगर ये 2 मिनट बचाने के लिए जो आप फोन पर बात कर रहे हो ना गाड़ी में लगा के, अगर एक्सीडेंट कर गए तो आपको 2 दिन भी हो सकता है घर नहीं पहुंच पाएंगे। होता है या नहीं? बिल्कुल यही हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग। तो ये सब मेजर काउज है क्या चीज का? एक्सीडेंट होने का। यहां तो शराब छोड़ दीजिए, साथ साथ में अभी लोग ब्राउन शुगर पी करके भी चला रहा है लोग। जहां पर अफीम का उत्पादन नहीं हो रहा है वहां पे ब्राउन शुगर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं से लाकर। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि शराब का लत एक बार आपको छूट जाएगा, लेकिन ब्राउन शुगर का लत अगर आपको अफीम का लग गया तो कभी छूटेगा? नहीं छूटेगा। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या पूछ रहे हैं? बस नशा है, दारू पीने से क्या फायदा है? एक शराब पीने से क्या फायदा होगा? अंदाजा लगा लीजिए, कुछ फायदा है? तो बस बस हो गया, शांत रहिए, ठीक है। बढ़िया सवाल था इनका, बढ़िया सवाल था। वो इस लिहाज से बोली कि दारू जैसे अब उससे पीने से क्या फायदा होगा? अगर पी रहा है लोग तो कुछ फायदा होता होगा। इनका कहने का तात्पर्य दूसरे तरीका, आपको लगा कि शायद कुछ फायदा होता होगा तभी पूछी, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि वाकई में ब्राउन शुगर लेने से क्या फायदा होता होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? एडिक्टेड हो जाएंगे। और पता है क्राइम का जो रेट है मैक्सिमम आपको दिखेगा कि शराब पीने वाले और ये ब्राउन शुगर, ये जो इसमें है आपका अफीमची लोग है, सबसे ज्यादा लोग यही लोग इन्वॉल्व है। समझ में नहीं आएगा, दिमाग अलग स्टेज में चला जाएगा। सही बुरा जो है, सही क्या है गलत क्या है, इसका फर्क समझना
भूल जाएंगे आप, आपको समझ में नहीं। दारू पीने के बाद क्या हो रहा है, अगर दारू पीने के बाद गाड़ी चला रहे लोग तो उनको पता है कि भाई इस रोड में चलना है, बाएं तरफ से चलना है, उसमें होश रहेगा बाएं से चलना है, उनको लगेगा पूरी सड़क अपने पिताजी की है, लगेगा या नहीं कि हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड जो उस टाइम का जो होता है ना, वो अलग तरीके का हो जाता है। तो सबको समझाना है, पूरे परिवार के सदस्यों को समझाना है कि इन गलत चीजों से दूर रहें, सड़क सुरक्षा के जितने भी नियम है उसका अक्षरशः पालन करें। आपको ऐसा नहीं समझना है कि पुलिस आपको परेशान करने के लिए खड़ी है। पुलिस खड़ी अगर है और चेकिंग ड्राइव चला रही है या जागरूकता अभियान चला रही है तो किनके लिए है, सिर्फ जनमानस के लिए है, ताकि वे क्या रहें, सुरक्षित रहें।